वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, सेना में भर्ती के लिए जाति प्रमाण पत्र पर सियासत जारी। अग्निपथ योजना को लेकर विवाद भले ही शांत पड़ चुका हो, लेकिन राजनीति अभी भी जारी है। अब नया विवाद आवेदकों से जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने को लेकर है। आप सांसद संजय सिंह ने इस मसले पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा है कि आवेदकों को अग्निवीर बनना है या जातिवीर। मामले में केंद्र सरकार ने मंगलवार को आप नेता के बयान को खारिज करते हुए कहा कि सेना में जाति एवं धर्म के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता पहले से ही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि सेना में भर्ती की व्यवस्था अभी भी वही है जो आजादी से पहले चली आ रही है। सेना की तरफ से कहा गया है कि यह व्यवस्था पहले से चली आ रही है। अग्निवीरों की भर्ती के नियम पूर्णतः वही है जो सेना में नियमित जवानों के लिए पहले से चले आ रहे थे। अगली बड़ी खबर, पंकज मिश्रा को ईडी ने किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मंगलवार को देर शाम गिरफ्तार कर लिया। 2 बार सम्मन में गैर हाजिर होने के बाद पंकज मिश्रा मंगलवार की सुबह 10:30 बजे रांची स्थित ईडी के जोनल ऑफिस पहुंचे थे। दिन भर चली पूछताछ के बाद देर शाम 7:30 बजे जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पंकज की मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराई गई और फिर कोतवाली थाने में रखा गया। इससे पहले मंगलवार को पूरे दिन संथाल परगना में अवैध खनन के जरिए 100 करोड़ से अधिक की अवैध कमाई और टेंडर मैनेज करने से जुड़े मामले में पंकज मिश्रा से ईडी ने पूछताछ की। ईडी ने पंकज और उसके खास सहयोगी दाहू यादव को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की योजना बनाई थी, लेकिन मंगलवार को दाहू यादव ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुआ। दाहू यादव के वकील शशिकांत जायसवाल ईडी जोनल कार्यालय पहुंचे और बताया कि दाहू की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई, ऐसे में वह एजेंसी के समक्ष हाजिर नहीं हो सकते। इधर पूजा सिंघल के पति समेत 4 को सम्मन। मनरेगा घोटाले की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा समेत 4 के खिलाफ मंगलवार को ईडी ने कोर्ट में सम्मन जारी किया। विशेष अदालत ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया। सिंघल के अलावा उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी के जीप के तत्कालीन जेई राम विनोद प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन एई राजेंद्र जैन, तत्कालीन एई जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष स्पेशल डिवीजन के तत्कालीन ईई शशि प्रकाश के खिलाफ कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में लाएं तेजी, पढ़ाई न हो प्रभावित, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षक नियुक्ति, मॉडल स्कूलों के संचालन और सरकारी विद्यालयों में आईसीटी कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा विभाग को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास में पढ़ाई की व्यवस्था है, वहां सॉफ्टवेयर और ई कंटेंट को नियमित रूप से अपडेट किया जाए। मध्य विद्यालयों में भी आईसीटी लैब स्थापित किया जाए। सरकारी विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की वजह से पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा विभाग को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री को बताया कि सहायक आचार्य के लगभग 50,000 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासकीय पदवर्ग समिति की स्वीकृति मिल गई है। अब इस पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जानी है। वहीं +2 विद्यालयों में 5,610 शिक्षकों और 690 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर बहाली के लिए कार्मिक विभाग को अधियाचना भेजी जा चुकी है, जबकि मॉडल स्कूलों में 989 शिक्षक, 267 प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा, जेईपीसी के राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी विद्यालयों को जियो टैगिंग कराने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मॉडल स्कूलों में बच्चों के स्कूल में उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सभी विकल्पों को ध्यान में रखकर आवश्यक कदम उठाएं। अगली बड़ी खबर, आटा पर 5 और हीरा खरीदने पर 1.5% टैक्स झामो। सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीएसटी
को जीने के लिए सांसों पर टैक्स की संज्ञा देते हुए केंद्र सरकार को घेरा है। केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अजीब विडंबना है। 10 किलो आटा खरीदने पर 5% टैक्स और 50 किलोग्राम खरीदने पर टैक्स नहीं, लेकिन विलासिता के लिए हीरा खरीदने पर केवल 1.5% टैक्स लगाया गया है। सुप्रियो ने कहा कि बड़े लोगों के लिए टैक्स से छूट और छोटे लोगों के लिए टैक्स की मार का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इसलिए जीएसटी लागू किया गया था। सुप्रियो ने आगे कहा कि मध्यम वर्ग पर टैक्स का भार डाला जा रहा है। बच्चों के पठन पाठन की सामग्री, रोटी से लेकर हर वस्तु पर टैक्स लगाया गया है। 1 लीटर तेल लेने पर टैक्स लगेगा, लेकिन 15 लीटर तेल लेने पर नहीं। 1 नेशन 1 टैक्स की बात करने वाली केंद्र सरकार ने टैक्स के 5 स्लैब बनाए हैं। यह कैसा 1 नेशन 1 टैक्स है? संविधान में कल्याणकारी राज्य से केंद्र सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अस्पताल में एक पट्टी और इंजेक्शन लगाना भी सर्विस टैक्स के दायरे में होगा। ये देश की जाति मजहब के नाम पर बांटकर ऐसी लूट की जा रही है। इसका फायदा भाजपा के उद्योगपति मित्रों को होता है। अडानी दुनिया के 5 बड़े उद्योगपतियों में आ गए हैं। अगली खबर, जनता पर महंगाई थोप रही सरकार। भाकपा के कार्यालय सचिव सह रांची जिला मंत्री अजय सिंह ने बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार जनता पर महंगाई थोप रही है। पूरे देश में खाद्य वस्तुओं और आवश्यक पदार्थों पर जीएसटी लगाने से रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई है। इससे रोज कमाने खाने वालों को टैक्स देना होगा। 25 किलो से ऊपर के पैकेट को जीएसटी से छूट देने का जो प्रावधान किया गया है, यह सरासर कॉर्पोरेट घराने को लाभ पहुंचाने वाला निर्णय है। देश की 80% जनता इस महंगाई में पिसेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई पहले से ही चरम पर है। जीएसटी लगाकर महंगाई और बढ़ा दी गई है। अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी 1 अगस्त से सीखेंगे जर्मन भाषा। राज्य के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा विभाग ने इसकी पहल की है। राज्य के 15 स्कूलों में से शुरू किया जाएगा। फिलहाल राजधानी रांची के 3 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की जा रही है। इनमें राजकीय कृत मध्य विद्यालय पंडरा, मध्य विद्यालय बरियातू और मध्य विद्यालय तितरी नामकुम शामिल हैं। जर्मन लैंग्वेज का प्रशिक्षण 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दिया जाएगा। जर्मन लैंग्वेज सेंटर पटना इस प्रोजेक्ट का संचालन करेगा। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के अनुसार इन स्कूलों में प्रोजेक्ट सफल होने पर इसे राज्य भर के स्कूलों में शुरू किया जाएगा। जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई 1 अगस्त से शुरू होगी। इसके लिए इन स्कूलों में 40-40 या 50-50 विद्यार्थियों का बैच बनाया जाएगा। जर्मन लैंग्वेज सेंटर पटना के निदेशक अर्चना रानी ने बताया कि भाषा सिखाने के लिए सेंटर की ओर से स्कूलों में ट्यूटर रखे जाएंगे जो सप्ताह में 1 दिन क्लास लेंगे। इसके प्रशिक्षण के लिए स्कूलों में स्मार्ट टीवी भी लगाया गया है। साथ ही सेटअप किट दिया गया है, जिसके जरिए बाकी दिन विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से गतिविधि में भाग लेंगे। अगली बड़ी खबर, राज्य के स्कूली बच्चों की नई पोशाक का होगा सर्वे। झारखंड में स्कूली बच्चों की नई पोशाक का सर्वे किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग ने सभी जिलों से नई पोशाक के सैंपल की रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। नई पोशाकों की रिपोर्ट के साथ साथ जिलों से पिछले 4 साल में पोशाक वितरण की भी रिपोर्ट मांगी है। इसमें जिन छात्र छात्राओं की पोशाक नहीं मिली है उसका भी कारण पूछा है। जेईपीसी की एसपीडी ने कहा कि 1ली से 8वीं के सभी छात्र छात्राओं को एसएसजी, डीबीटी और विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से राशि और पोशाक उपलब्ध कराई जा रही है। जिलों को पोशाक की राशि उपलब्ध करा दी गई है। सभी जिले यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों को ससमय पोशाक उपलब्ध हो और सभी को इससे लाभान्वित किया जा सके। डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध कराने के बाद छात्र छात्राओं ने पोशाक खरीदी या नहीं, इसका सैंपल सर्वे कराकर रिपोर्ट भेजें। इसमें बीआरपी सीआरपी को लगाएं। इसी आधार पर विभाग नीतिगत निर्णय ले सकेगा। नई पोशाक की बात करें तो 1ली से 5वीं के लिए छात्रों के लिए नीला हाफ पैंट और पिंक ब्लू पाइपिंग सहित हाफ शर्ट है। वहीं छात्रा के लिए नीला स्कर्ट और पिंक ब्लू पाइपिंग सहित हाफ शर्ट है। वहीं 6ठी से 8वीं तक के लिए अगर बात करें तो छात्र के लिए हरा फुल पैंट और हरा सफेद चेक व हरे कॉलर सहित फुल शर्ट है। वहीं छात्रा के लिए हरा सलवार, दुपट्टा और हरा सफेद चेक व हरे कॉलर सहित कुर्ता है। 9वीं से 12वीं के लिए अगर हम बात करें तो हरा फुल पैंट और हरा सफेद चेक व हरे कॉलर सहित फुल शर्ट है। छात्राओं के लिए हरा सलवार, दुपट्टा
और हरा सफेद चेक व हरे कॉलर सहित कुर्ता है। वह स्वेटर का रंग अभी तक तय नहीं है। जेईपीसी ने स्पष्ट किया है कि छात्र छात्राओं को स्वेटर देने का रंग अभी निर्धारित नहीं किया गया है। पहले मैरून कलर की स्वेटर विद्यार्थी पहनते थे, अब इसके रंग में भी बदलाव होगा। गुलाबी और हरे स्वेटर के देने पर मंथन चल रहा है। अगली बड़ी खबर, स्कूल में अवकाश मामले में मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। राज्य के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में अवकाश के चल रहे मुद्दे पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिखकर 10 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मुख्य सचिव से गढ़वा समेत राज्य के कई जगहों के स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश रविवार की जगह शुक्रवार करने पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि किस आदेश के तहत यह काम किया जा रहा है। पूरे प्रकरण की जांच कर आयोग को 10 दिनों में रिपोर्ट भेजी जाए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में गढ़वा के उपायुक्त से भी रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अब तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है। वहीं समाचार पत्रों के अलावा भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरतू कुजूर ने भी पत्र लिखा है कि सरकारी विद्यालयों में रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी का दिन निर्धारित किया गया है। ऐसा करने से समाज व स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में विद्वेष की भावना उत्पन्न हो सकती है। अगली बड़ी खबर, अब तक नामांकन नहीं, अनुदान पर आफत। झारखंड के वित्तरहित संस्थानों में 9वीं और 11वीं में नामांकन ही नहीं हुआ है तो 31 जुलाई तक संस्थान अनुदान के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। संस्थानों को नामांकन में छात्र संख्या और स्लैब के आधार पर अनुदान दिया जाता है। अगर नामांकन ही नहीं होगा तो 2022-23 का अनुदान कैसे मिल सकेगा। शिक्षा विभाग के निर्णय के खिलाफ वित्तरहित संघर्ष मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा ने स्पष्ट कहा है कि 7 सितंबर तक अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि नहीं बढ़ाई गई तो राज्य के कोई भी स्कूल कॉलेज अनुदान नहीं भरेंगे। मोर्चा ने शिक्षा विभाग द्वारा निकाले गए विज्ञापन को राज्य के 600 स्कूल कॉलेजों को अनुदान से वंचित करने का साजिश करार दिया है। मोर्चा के डॉक्टर सुरेंद्र झा और रघुनाथ सिंह ने कहा कि 10वीं का परीक्षा फल 21 जून को जारी किया गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 16 जुलाई को अंक पत्र और अन्य कागजात स्कूल कॉलेज को मिले हैं। नामांकन के लिए छात्रों द्वारा आवेदन जमा किया जा रहा है, लेकिन 11वीं में नामांकन शुरू नहीं हुए हैं। संस्थानों को 11वीं के नामांकित व 12वीं में सम्मिलित छात्रों के आधार पर छात्र संख्या व स्लैब के अनुसार अनुदान मिलता है। अगर 11वीं में नामांकन छात्र नहीं है तो इंटर कॉलेजों का अनुदान कैसे मिलेगा। अगली बड़ी खबर, मेडिकल टेस्ट में बाहर हुए अभ्यर्थियों को कोर्ट से बड़ी राहत। वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा कांस्टेबल की नियुक्ति मामले में मेडिकल टेस्ट में बाहर किए गए अभ्यर्थियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में प्रार्थियों की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। कोर्ट ने प्रार्थियों के लिए रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड का गठन कर इनकी मेडिकल टेस्ट करने का निर्देश दिया है। मामले में महफूज अंसारी एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता रितु कुमार एवं समावेश भंजदेव का कहना था कि प्रार्थियों को मेडिकल टेस्ट में अयोग्य ठहरा दिया गया था। विज्ञापन के शर्त के तहत मेडिकल टेस्ट में छंटने के बाद वे रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड में जाकर मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन चीफ मेडिकल ऑफिसर ने इनकी अर्जी को खारिज कर दिया। प्रार्थियों का यह भी कहना था कि मेडिकल टेस्ट में छंटने के बाद उन्हें सक्षम जांच विशेषज्ञ के द्वारा जांच कराई थी। इसके रिपोर्ट लगाते हुए उन्होंने रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड के पास अर्जी दी थी, लेकिन उनकी अर्जी नामंजूर हो गई थी। अगली बड़ी खबर, आउटसोर्स कर्मियों का भुगतान जल्द, बनना गुप्ता। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले आउटसोर्स कर्मियों के बकाया का भुगतान जल्द किया जाएगा। यह आश्वासन मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया। उन्होंने यह आश्वासन कोरोना काल में काम करने वाले दर्जनों कर्मचारियों को दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन कोष से 110 करोड़ रुपये की स्वीकृति का आदेश निर्गत किया गया था, लेकिन आंतरिक वित्तीय सलाह के द्वारा बताया गया कि यह राशि 2020-21 के निष्पादन कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करे सरकार, मोर्चा। झारखंड प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों व जिला प्रभारियों की बैठक राज्य में 50 से भी कम वर्षा होने की स्थिति पर चर्चा हुई। इससे किसानों को होने वाले नुकसान पर चिंता जताई गई। मोर्चा ने राज्य सरकार से सभी जिलों में सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए ज्ञापन देने का निर्णय लिया। मांग न मानने पर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन्नाथ ठाकुर ने कहा कि राज्य में सूखा के हालात हैं।
राज्य सरकार सूबे को शीघ्र सूखाग्रस्त घोषित करे एवं किसानों को उनकी पैदावार के नुकसान का आकलन कर मुआवजा दे। बैठक को प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष पवन साहू ने विगत सांगठनिक कार्य की जानकारी दी। उन्होंने राज्य में कम बारिश की स्थिति पर चिंता जताते हुए 21 जुलाई को सभी जिला अधिकारी को जिले में सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए ज्ञापन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार यदि सुखाड़ पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है तो 25 जुलाई को राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने को लेकर सभी जिला मुख्यालय पर किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन की बात कही। अगली बड़ी खबर, विधायक रणधीर की बेल अर्जी खारिज। देवघर की अदालत ने ट्रांसफार्मर चोरी मामले में विधायक रणधीर कुमार सिंह और उनके बहनोई अशोक राय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मंगलवार को देवघर के एडीजी प्रथम संजय चौधरी की अदालत ने केस डायरी का अवलोकन कर मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए याचिका खारिज कर दी। पूर्व कृषि मंत्री सह सारठ के भाजपा विधायक रणधीर पर सरकारी ट्रांसफार्मर की चोरी में संलिप्तता, सरकारी कार्य में बाधा का मामला चित्रा थाने में दर्ज था। मधुपुर के विद्युत कार्यपालक अभियंता सरताज कुरैशी के बयान पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अगली बड़ी खबर, सरकारी वकील और थाने अलर्ट मोड में करें काम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह इन मामलों से संबंधित अधिकारियों द्वारा कहीं न कहीं लापरवाही बरता जाना है। केसों के अनुसंधान में तेजी लाने की जरूरत है ताकि अदालतों में इसका निष्पादन समय पर हो सके। इस दिशा में सभी सरकारी अधिवक्ताओं और थानों को विशेष तौर पर अलर्ट मोड में काम करने की जरूरत है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को जैप आईटी द्वारा सभी जिला न्यायालय के लिए तैयार किए गए विधि पोर्टल का प्रेजेंटेशन देखने के बाद कही। सीएम ने कहा कि अनुसंधान और चार्जशीट दायर होने में विलंब से अदालतों में फैसले मिलने में अनावश्यक देरी होती है। मुख्यमंत्री ने विधि पोर्टल का प्रेजेंटेशन देखने के बाद कहा कि इससे सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य संबंधित पदाधिकारियों को भी जोड़ा जाना चाहिए ताकि उन्हें भी उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित मुकदमों की जानकारी मिल सके। अगली खबर, राज्य के 60,000 घरों में लगेगा तिरंगा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को खास बनाने के लिए केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत झारखंड में तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस संबंध में मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के 60 लाख घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। शेष घरों में लोगों को जागरूक करते हुए खुद तिरंगा लगाने की अपील की जाएगी। बैठक के दौरान यह भी तय किया गया कि सभी सरकारी कार्यालयों और सरकारी कर्मियों को झंडा लगाने के लिए कहा जाएगा। बैठक के दौरान तिरंगा झंडा बनाने के लिए आवश्यक आपूर्ति के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। विभिन्न विभागों के अलावा राज्य सरकार के उपक्रमों की भी मदद ली जाएगी। ज्ञात है कि गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी मुख्यमंत्री के साथ रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर घर झंडा कार्यक्रम पर बात की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें जानकारी दी थी कि हर घर झंडा पहुंचाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। मुख्य सचिव इसकी समीक्षा कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेंगे। इसी कड़ी में मुख्य सचिव ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक की।